नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं इस समय बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। असम राज्य से जो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है वहां से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो अभी अभी वहां विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो बीजेपी और एनडीए का जो गठबंधन है वो भारी बहुमत से चुनाव जीता था। वहां अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के जो विधायक दल की जो अभी अभी मीटिंग हुई थी उसमें यह निर्णय ले लिया गया है कि जो असम राज्य का अब नेतृत्व करेंगे वो होंगे हेमंता बिस्वा। तो आपको बता दें अब हेमंता बिस्वा के हाथ में असम राज्य की कमान आ चुकी है। उन्हें बीजेपी के शीर्ष मंडल जो बीजेपी की बड़ी टीम भेजी गई थी उसमें जो नरेंद्र सिंह तोमर थे उन्होंने जो विधायक दल की मीटिंग की उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक दिन पहले ही राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था, ऐसे सर्बानंद सोनोवाल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। आज उन्होंने विधायक दल की मीटिंग में जब विधायकों की मीटिंग हुई उसमें सबसे पहले सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव जारी किया और उन्होंने खुद यह प्रस्ताव रखा कि अब नए मुख्यमंत्री के रूप में और विधायकों के नेता के रूप में हेमंता बिस्वा को चुना जाए। ये पहले से सुगबुगाहट थी कि अब बीजेपी का जो नेतृत्व है और शीर्ष नेतृत्व है वो अब ये चाहता है कि असम राज्य में एक ऐसे नेता को कमान दी जाए जो स्ट्रॉन्ग लीडर की है और वो अगर जो असम राज्य है उसमें अब कुछ अच्छे काम कर सकें। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले उनको विधायक दल का नेता चुना गया है और शाम को कहा जा रहा है कि 4 बजे वो राज्यपाल से मिलके अपने सरकार को गठन करने का आवेदन करेंगे और वो पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे, अपने विधायकों की सूची पूरी राज्यपाल को देंगे। तो देखा आपने जिस तरीके से अब बीजेपी का जो नेतृत्व है उसने अब ऐसे नेता को अब वो बागडोर दे दी है असम राज्य की, जो इससे पहले 2014 से पहले जो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, मुखरता रूप से वो बीजेपी के घुर विरोधी रहे थे पहले 2014 से पहले। लेकिन जब 2015 में उन्होंने अमित शाह जी से मिलकर जब वो इच्छा जाहिर की कि वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के आइडियोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं तो अमित शाह ने उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया और उसके बाद से जब 2016 का चुनाव हुआ और अभी अभी जो 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कहा जाता है कि जितने भी विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि जो हेमंता बिस्वा जी हैं उन्होंने बीजेपी का जो ग्राउंड पे जो वर्कर थे उनके जितने भी उनको अब तक का अनुभव था असम राज्य में, उन्होंने बीजेपी के लिए वहां पूरी एक धरातल एक ग्राउंड तैयार किया बीजेपी के लिए और उसी के फलस्वरूप आप देख सकते हैं कि अब बीजेपी वहां एक बड़ी ही नहीं बल्कि 2 बार सेकेंड टर्म अब बीजेपी वहां भारी बहुमत से जीत के आई है। तो देखा आपने किस तरीके से हेमंत बिस्वा जी को एक नई कमान दे दी गई है, उनके हाथ में अब असम राज्य की कमान है। तो देखना होगा कि असम राज्य, आपको जिस तरीके से मैं बता दूं, असम राज्य बहुत ही एक पूर्वोत्तर का मेन राज्य है। अगर आप पूर्वोत्तर में किसी राज्य को जानते होंगे या आप पहचानते होंगे जिसका ज्यादातर जिक्र होता है, क्योंकि असम राज्य एक बहुत बड़ा राज्य है। अभी अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे असम राज्य में उसमें से बीजेपी को 60 सीटें मिली थी 126 सीटों में से, और जो वहां असम गण परिषद है उसको 9 सीटें मिली थी। और आपको बता दें कि यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल्स को 6 सीटें मिली थी जो एनडीए में शामिल गठबंधन है। और वहीं बता दें आपको यूपीए को, जो वहां पर यूपीए है जिसमें से कांग्रेस को अकेले 29 सीटें मिली। और वहीं आपको बता दें एआईयूडीएफ के जो अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन अजमल, उनको वहां 16 सीटें प्राप्त हुई, जो एकमात्र वहां मुस्लिम जो लीडर माने जाते हैं। जिस तरीके से पूरे हैदराबाद में ओवैसी को मुस्लिमों का लीडर माना जाता है उसी तरीके से तथाकथित रूप से बदरुद्दीन अजमल भी अपने आप को वहां मुस्लिमों का हितैषी मानते हैं और उनको 16 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से वहां बीजेपी को इस असेंबली इलेक्शन में वहां पूर्ण बहुमत मिला और 75 सीटों को लेकर वो अब वहां अपनी सरकार बनाने जा रही है और उनका शपथ ग्रहण जल्द से जल्द हो सकता है। और इसमें मुझे जहां तक लगता है कि शपथ ग्रहण भी एक छोटा समारोह होगा और इसमें ज्यादा बड़े नेताओं का आने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी जो कोविड का जो
काल चल रहा है उसमें नहीं लगता कि कहीं भी बड़ी गैदरिंग होगी। राज्यपाल के भवन में ही एक छोटा प्रांगण में उनको शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद जब वो वहाँ की शपथ ग्रहण करके नए मुख्यमंत्री के रूप में असम राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर मैं आपको हेमंत बिस्वा के बारे में बता दूं, इनको माना जाता है कि जिस प्रकार से उत्तर भारत में अगर जाने माने चेहरा हैं योगी आदित्यनाथ जी, फायर ब्रांड नेता हैं हिंदू के, उसी प्रकार से पूर्वोत्तर भारत में अगर किसी को जाना जाता है फायर ब्रांड नेता के रूप में तो वही है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता आप हिंदुओं में इस प्रकार से जान सकते हैं कि उन्होंने 2016-17 में एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद से उनके मुस्लिमों के प्रति किस प्रकार की विचारधारा है और वो किस प्रकार का सोचते हैं। उन्होंने ये बयान दिया था 2016-17 के दौरान जब मंत्री थे। उन्होंने साफ कहा था कि बीजेपी को कोई भी मियाँ मतलब जो वहाँ के मुस्लिम हैं, असम के मुस्लिम, वो वोट नहीं देते हैं और वो यहाँ जो असम राज्य में आकर जो मुस्लिम हैं वो वहाँ की संस्कृति और वहाँ की भाषा को खराब कर रहे हैं, इसलिए उन्हें और बीजेपी पार्टी को किसी भी मियाँ का वोट नहीं चाहिए। तो आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि अब तक कोई भी जो नेता होता था, बड़ा नेता होता था, वो किसी तरीके से ऐसी बातें मुखरता से नहीं करता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ हो या अब हेमंता बिस्वा, एक प्रकार से जो अब नई श्रृंखला में जो नेतृत्व आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में, वो मुखरता से रूप से ये कह रहा है कि उनको अगर कोई सांप्रदायिक धर्म या कोई समुदाय अगर उनको वोट नहीं देता तो बीजेपी की पार्टी को उनका वोट नहीं चाहिए। और अभी जो खबर आई थी कुछ दिन पहले कि बीजेपी ने जब उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं जिसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वो उनमें जब देखा कि जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो गिरा और वहां बीजेपी की हार हुई, तो बीजेपी के जो हेमंत बिस्वा हैं, जो रणनीतिकार इस चुनाव में थे, उन्होंने साफ निर्देश दिया और जो वहां की अल्पसंख्यक कमेटी बनाई थी इस चुनाव के दौरान वो भंग कर दी बीजेपी के हेमंत बिस्वा ने। तो आप देख सकते हैं ये फायर ब्रांड नेता जो हैं हेमंत बिस्वा, अब इनको असम राज्य की कमान दे दी गई है। तो इसके बाद उन लोगों में जो अब तक सोच रहे थे कि असम राज्य में जो एनआरसी लागू की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट की तहत जो निगरानी में जो असम राज्य में एनआरसी चल रही है, अब इसका कार्य आगे बढ़ाने के लिए वहां के जो नए मुख्यमंत्री हैं उन पर नजर रहेगी और उन्होंने पहले ही अपने बयानों से ये जाहिर कर दिया है कि अब वो बिल्कुल भी उन रोहिंग्याओं को, वो उन बांग्लादेशी मुस्लिमों को नहीं रहने देंगे जिन्होंने असम राज्य के ना तो संस्कृति और ना ही वहाँ की भाषा को अपनाया और अपने जितने भी वहाँ आपराधिक घटनाएं होती थी उनके पीछे या तो वहाँ के बांग्लादेशी मुस्लिम होते थे या तो रोहिंग्या होते थे। तो अब लगता है कि जो बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता को वहाँ उतारा है और जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े थे उन पर नजर रहेगी, क्योंकि उनको योगी जी से कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि हेमंत बिस्वा एक अगले योगी के रूप में जाने जा सकते हैं पूर्वोत्तर के? तो आप अगर इससे सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका क्या विचार है हेमंत बिस्वा के बारे में। तो जो हेमंत बिस्वा जी हैं उनके जितने भी बयान हैं आप उनसे जाहिर होता है कि वो जरूर अब एनआरसी को आगे बढ़ाएंगे और न केवल एनआरसी को बल्कि जो सीएए का कानून है, जो हमारे जो हिंदू भाई प्रताड़ित हो रहे हैं बाकी के पड़ोस देशों में, उनके लिए सीएए का जो प्रावधान है उसको भी अपनाएंगे जल्द से जल्द। सेक्युलरिज्म के पेड़ से जन्मे हुए फलों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी अपने उन लोगों को जो असम राज्य में घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं, अगर उनको अभी भी यही सलाह दे रहे हैं कि अपना हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कागज नहीं दिखाएंगे इन आने वाले 5 सालों के अंतर्गत, तो आपको अपने देश वापस जाने का टिकट वो हेमंत बिस्वा जी कटा देंगे। तो आप समझ लीजिए, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि हेमंत बिस्वा जी के शासन के दौरान अगर आप उनको कागज नहीं दिखाएंगे तो वो जरूर आपको एक टिकट भेज देंगे, उसमें लिखा होगा बैक टू होम। तो समझ लीजिए, और वो लोग भी समझ लीजिए जो बीजेपी की हर उस विचारधारा का विरोध करते हैं जो देश हित में होती है।
मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, आप देख लीजिए आने वाले एक साल में असम राज्य का एक जीर्णोद्धार होने वाला है और हेमंत बिस्वा जी पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से ये जाहिर किया है। जिस तरीके से बीजेपी का वहां पर पूरा जनाधार बढ़ाया है, और मैं आपको बता दूं ये बीजेपी का जो जनाधार वहां 2014 के बाद बना है, इसमें न केवल हेमंत बिस्वा जी बल्कि आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं का वहां ग्राउंड पर काम करना है, और आरएसएस के जो स्वयंसेवक वहां काम करते हैं उनका भी बड़ा योगदान इस चुनावी जीत में बीजेपी के था। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अगर आप असम राज्य के जो भौगोलिक और जो वहां की जनसंख्या की अनुपात है, जो वहां का जनसंख्या का अनुपात है वो बहुत ही बिगड़ चुका है। 60% और 35% और 3% के अनुपात में वहां पर हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन बढ़ चुका है, और जिससे साफ जाहिर होता है कि अगर जल्द से जल्द कोई कदम वहां के मूल निवासियों के लिए नहीं अपनाया जाएगा, जब तक जल्द से जल्द एनआरसी और सीए कानून लागू नहीं किया जाएगा, लगता है कि अगला जो वहां पर अभी तक बात चल रही थी कि क्या असम राज्य में अगला मुख्यमंत्री एक मुस्लिम होगा, जो बदरुद्दीन अजमल ने ये बात कही थी, और उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी बहुत विवादित बयान दिया था। तो मैं आपको बता दूं, हेमंत बिस्वा जी अब नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उनसे ये उम्मीद रहेगी कि जो वहां पर जो अब तक अत्याचार हो रहा था वहां के हिंदुओं पर, जो गांव गांव में जो हिंदू वहां से पूरे रूप से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर उन रोहिंग्याओं और उन जिहादियों का सामना किया, और जब उनसे नहीं सहा गया, या तो वो मौत के घाट उतर चुके थे, या जिन्होंने अपने आप को सेफ करने के लिए वो या तो शहर में आ गए या दिल्ली या अन्य राज्यों में बस गए। तो अब ये देखना होगा जल्द से जल्द जब ये शपथ ग्रहण होगा और जो पहली बैठक होगी, जो कैबिनेट बैठक होगी हेमंत बिस्वा की, अब उन पर नजर रहेगी वो किस तरीके के फैसले असम राज्य के लिए लेते हैं। तो देखना होगा हेमंत बिस्वा जी किस प्रकार के अगले निर्णय लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बीजेपी के तरफ से कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने हेमंत बिस्वा पर अपना भरोसा जताया है। इस पर भरोसा जताने लायक ये बात है कि जिस तरीके से बीजेपी का जनाधार बढ़ा और सर्बानंद सोनोवाल बिना किसी नाराजगी के उन्होंने उनका नाम आगे किया, और अब वो नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो देखना होगा किस तरीके से वहां के हिंदुओं के लिए हेमंत बिस्वा जी एक नए हीरो के रूप में जन्म लेते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। नमस्कार।